हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी बढ़िया? चलिए जी। कल या मतलब पिछली वीडियो में हमने किया था इंटीग्रेशन का बेसिक। आज की जो क्लास है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आज के कंसेप्ट में बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे हम, और जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन वाला उसे हम कवर करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर x में कुछ प्लस या माइनस होता है तो उस पूरे को हम एज x ट्रीट कर देते हैं, है ना? कहा था ना मैंने आपसे, वो अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे। अब एक नया कंसेप्ट आ गया कि तब x में कुछ मल्टीप्लाई नहीं था, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या चेंज आएगा? तो भी सेम ही रहेगा, बस इतना करना पड़ेगा आपको, जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड और करना पड़ेगा, बस जो भी x का मल्टीप्लाई में, राइट? जैसे और लेते हैं, मान लीजिए मैं लूं cos 5x - 7, तो मैं इस 5x - 7 को एज x ट्रीट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो वो हो जाएगा sin 5x + 7 या -7 है, और अपॉन में 5 और आएगा, बस क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड और करना है। ठीक है जी। एक तो ये कंसेप्ट है, इसमें बेस दो क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का, आज के असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, ये है dx अपॉन 2 - 3x की पावर 4। ऑलराइट, तो जब मुझे इस पूरे को x सपोज करना ही है तो मैंने इसे लिखा 2 - 3x की पावर -4 dx। मैंने आपसे कल कहा था कि जो भी पावर ऊपर नीचे होगी वो ऊपर जाएगी माइनस में। नाउ अब हम करेंगे इंटीग्रेशन इसका, तो पावर में ऐड कर देंगे +1, यानी कि -4 + 1 अपॉन -4 + 1। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है इसमें -3, वो डिवाइड में भी आएगा। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता के चल रहा हूं अभी। तो ये हो जाएगी 2 - 3x की पावर -3, और ये -3 × -3 9 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। एक और लेते हैं एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है आज के असाइनमेंट का, sin ax + b × cos ax + b। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो इट बिकम sin 2ax + 2b। अब हम करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हम इस पूरे को x सपोज करेंगे बिकॉज इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा, ये बात बताना जरूरी है कि जो हम x सपोज कर रहे हैं दैट शुड बी ओनली लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशन। अगर कहीं लिखा है ax² + b, मैं इसको x सपोज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर लीनियर है तो मैं उसको x सपोज कर सकता हूं, तो मैंने इसको x सपोज किया, ये बन गया sin x। sin x का होता है माइनस के cos x, और जो x का कोफिशिएंट है कितना है 2a, वो नीचे आएगा, बस सीधा आंसर आ गया। तो आज आ गया -1/4a cos 2ax + 2b + c। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं अगला कंसेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे इंटीग्रेशन का, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास cos x अपॉन 9 प्लस या 1 + sin² x dx। ऑलराइट, मुझे इसमें t सपोज करना है। अब मेरे पास t सपोज करने के कौन कौन से ऑप्शन है, पहले मैं आपको बताता हूं ऑप्शन क्या क्या है। मैं cos x को भी t सपोज कर सकता हूं, मैं sin x को भी t सपोज कर सकता हूं, और मैं 1 + sin² x को भी t सपोज कर सकता हूं। मतलब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, अब देखो मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो मेरा आया dt/dx = -sin x। अब आप ये चेक करो कि क्या ये चीज आपके पास क्वेश्चन में है।
कहीं क्वेश्चन में माइनस साइन एक्स या साइन एक्स है आपके पास, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, आप 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स को अलग नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए मेरे पास क्वेश्चन में कहीं भी माइनस साइन एक्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको टी सपोज नहीं करूंगा, ठीक है। इसका लेते नीचे वाले एग्जांपल। इसका क्या डिफरेंशिएशन मैंने dt बाई डी एक्स, 1 का 0 हो गया, इसका हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब मेरे पास cos x है लेकिन 2 sin x नहीं है, इसलिए मैं इसको भी t सपोज नहीं कर सकता, बचा मेरे पास ये ऑप्शन। तो इसका कहते हैं डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, ये आ गया cos x। मेरे पास cos x ऑलरेडी बैठा हुआ ये रहा। तो मेरा कंसेप्ट समझाने का मतलब ये है कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में है हम उसे t लेट करेंगे। जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में है उसको हम t लेट करेंगे। कांस्टेंट और साइन नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो भी फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल में वो चीज है अगर तो हम उसे t सपोज कर लेंगे। अब मैंने इसे t सपोज कर लिया, मैंने इसका किया डिफरेंशिएशन, ये आ गया cos x, मैं dx को धर ले गया तो cos x इंटू dx की वैल्यू आ गई dt। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि इस पूरे की वैल्यू जो है वो है dt, तो मैंने इस पूरे को dt लिख दिया और मैंने sin x को t माना हुआ, इसलिए ये कितना हो गया, ये हो गया t स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम डायरेक्ट करेंगे इंटीग्रेशन। अब करना है हमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने कल बताया था आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, बिल्कुल सेम है क्योंकि यहां dt है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, t की वैल्यू tan इनवर्स sin x, लास्ट में c लगाना है, ये मेरा आंसर आ गया। ये है सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पूरे इंटीग्रेशन में, ठीक है। चलिए जी, मैं समझाने के लिए आपको पहले करता हूं क्वेश्चन नंबर 8, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है जी। अब मुझे t सपोज करना है, तो मैंने x प्लस log x को t सपोज कर लिया। बताऊंगा क्यों। मैंने किया इसका डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, ये हो गया 1, ये हो गया 1 अपॉन x, इसका एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 अपॉन x आ गया, dx को धर ले गया, dt को धर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्वेश्चन में बैठा हुआ है, इसलिए मैंने इसको t माना, ठीक है। अब मैंने देखा कि दिस इंटू दिस ये बन जाएगा dt, इसका मतलब दिस इंटू दिस ये बन जाएगा dt, और इसे मैंने t मान रखा, ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे एंड दैट इज माय आंसर, ठीक है। तो ये है t सपोज करना, ऑलराइट। और लेते हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है जी। तो मैंने इसमें t सपोज किया, नीचे पूरे को मैंने t मान लिया, पूरे डिनोमिनेटर को। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट किया तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएट करते थे हम, आपको याद दिला दूं मैं आपको, इसे लिखते थे साइन x का होल स्क्वायर। अब हम इसको चेन रूल लगाएंगे तो इसको x मान लेंगे तो x स्क्वायर हो गया 2x और फिर साइन x का हो जाएगा cos x, ये होता है साइन स्क्वायर x का। मैंने लिखा यहां पे 2 sin x cos x, ऐसे ही मैंने cos स्क्वायर का किया, cos x का होल स्क्वायर लिखा, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस के 2 sin x cos x, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो मैंने sin 2x जब कॉमन ले लिया, अंदर बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। मैंने बताया था आपको अभी बोला था मैंने कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारे पास तो चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि मैं कांस्टेंट टर्म को इधर ले आऊंगा, मतलब मैं इस dx को ले गया इधर और कांस्टेंट टर्म को ले आया इधर,
ऑलराइट, बस अब इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी और इसको मान रखा है मैंने t, तो ये तो आ गया कांस्टेंट बाहर और ये हो गया 1/t dt, इसका होता है log t और ये मेरा चलता रहेगा साथ में, t की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं टी लेट करना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन लेते हैं एक साथ, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ है sin x अपॉन sin x प्लस a और फिफ्थ है sin x प्लस a अपॉन cos x प्लस b dx। ठीक है जी। अब इस दोनों क्वेश्चन के करने के दो तरीके होते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन कब लगता है, नोट करते रहना। मैंने कहा था कल आपसे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो नोट कर लो इसे, कि जब साइन या कॉस ऊपर हो, साइन या कॉस नीचे हो और ऊपर में और नीचे में एंगल सेम ना हो। जैसे यहां पे एंगल है x प्लस ए, यहां पे है x, यहां पे है x प्लस बी एंगल, यहां पे x प्लस ए। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये होता है कि जो एंगल नीचे है मेरे पास, यानी कि x प्लस ए, तो वो एंगल मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, चलो। मैंने क्या किया, ये जो x लिखा था ना, इसमें मैंने प्लस ए और माइनस ए कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने आपसे कहा मुझे नीचे वाला एंगल ऊपर बनाना है, इसलिए मैंने प्लस ए कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने इसको माना एक एंगल, इसको माना दूसरा एंगल। यहां लगाया मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसको मैंने दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तो ये कट गया और cos a कांस्टेंट है, बाहर चला गया। यहां बचा सिंपल dx और यहां cos अपॉन sin cot हो गया और ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया। यहां बचा cot x प्लस a dx। अब dx का बताया था कल मैंने आपको, x होता है, तो ये तो हो गया x cos a, यहां पे sin a है और cot x का मैंने लिखा रखा, फॉर्मूला पे भेज दिया मैंने आपको, वो होता है log sin x प्लस a, और लास्ट में आ गया प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि जो एंगल नीचे है उसको आप ऊपर बना लीजिए। दूसरा एंगल का तरीका ये है कि जो भी नीचे एंगल है उसको आप t सपोज कर लीजिए। ठीक है जी, इसका करते हैं डिफरेंशियल, तो dt बाई dx जो आ गया वो तो 1 ही आ गया, तो dt इज इक्वल टू dx आ गया। मतलब मुझे इसकी जगह dx पुट कर देना है, ये तो पुट कर दिया मैंने dt, नीचे आ गया cos t। अब ऊपर क्या करें, जब कभी x बच जाएगा आपका, तो यहां से निकालिए आप x की वैल्यू, वो आ रही है t माइनस बी, वो मैंने इस x की जगह पुट कर दी, तो मेरा हो गया साइन t माइनस बी प्लस a। ठीक है जी, अब क्या किया मैंने, अब ये सेम क्वेश्चन बन गया ऑलमोस्ट, तो मैंने इसको लिखा साइन t प्लस a माइनस बी और नीचे cos t चल रहा है। अब लगाएंगे फॉर्मूला साइन a प्लस b का, जैसे यहां लगाया था, जैसे a माइनस बी का लगाया था, ऐसे ही हम a प्लस b का लगाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और दोनों के नीचे अलग अलग cos t ले लेंगे। इस बार ये कट जाएगा जैसे यहां हुआ था सेम, और ये बन जाएगा मेरा 10, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों तरीके ठीक है, आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ दिया इसमें, वो लेते हैं आज। वो मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि उसका तो आपको याद ही करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है तो बहुत आसान, लेकिन जो इसका मेथड है अगर आप बिना याद करे करोगे तो हो तो जाएगा, पर बहुत लंबा पड़ेगा। याद करने से ये 2 लाइन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 3rd,
क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। मैं आपको बताता हूँ याद करने का तरीका। आपको इसमें ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर, बस ये आपको याद करना है, ये चीज आपको याद करनी है कि ऊपर नीचे हमें e की पावर x से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, नीचे बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है जी। अब मैंने इसको अलग किया, इसके नीचे ये अलग, इसके नीचे ये अलग, तो ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, नीचे बन गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब मैंने इस पूरे को t सपोज कर लिया। जब मैंने इस पूरे को t सपोज कर लिया, इसका क्या डिफरेंशिएशन मैंने dt बाई dx, e की पावर x का तो e की पावर x होता है और इसका होता है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है जी। dx को कर लिया है तो ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये पूरा बैठा हुआ है एज इट इज मेरे पास, तो ये हो गया 1 अपॉन t dt, इसका हो गया log t, t की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। एक तरीका और है इसका, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ और कंसेप्ट रहेगा जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब एक नया नोट लिखो, अगर इंटीग्रेशन में रूट के अंदर कोई चीज है तो 90% क्वेश्चन में अगर हम रूट वाले को टी स्क्वायर सपोज कर लेंगे तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। 90% उम्मीद है मुझे, 10% इंटीग्रेशन में आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए 90% मैं गारंटी दे रहा हूं कि जो रूट के अंदर है अगर उसे आप टी स्क्वायर सपोज कर लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने भी यही किया, रूट के अंदर है 10x, मैंने इसको टी स्क्वायर मान लिया। आप कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशियल होगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे कि जी मेरे पास सेक स्क्वायर तो बैठा नहीं, मैंने टी कैसे मान लिया? तो मैंने आपसे अभी कहा जब रूट में हो तो 90% क्वेश्चन में उसको ही टी स्क्वायर मानना होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम निकालेंगे इस dx की वैल्यू, वो आ गई मेरी 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब इस dx की वैल्यू पुट करना है मुझे यहाँ पे। चलिए करते हैं, इसको बना मैंने टी स्क्वायर तो ये पूरा हो गया t, dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स और पहले से साइन एक्स कॉस एक्स बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब मैंने ऊपर हो गया 2t स्क्वायर, नीचे मैंने सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, एक कॉस से कॉस कर दिया, बचा साइन अपॉन कॉस, ये क्या होता है 10, तो 2t स्क्वायर अपॉन 10x dx। मैंने 10x को क्या माना हुआ है t स्क्वायर, तो अगर मैं इसको t स्क्वायर दूं तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा केवल 2 बाहर आके dx, dx का होता है x, मतलब dt का होता है t और t की वैल्यू करनी है आपने, t की वैल्यू ऐसा आएगी रूट 10x, तो 2 रूट 10x मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की उम्मीद लग रही है मुझे इस बार, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऑलराइट चलिए आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, सारे सॉल्यूशन है। मैंने टेलीग्राम पे इसका लिंक भेज दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहो तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, मर्जी आपकी। अगला कंसेप्ट और भी अच्छा है, ये 4 टर्म है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस 10x और 1 अपॉन 1 माइनस 10x। ये चारों क्वेश्चन सेम होने हैं, मैं आपको कोई सा एक करा दूं, बाकी आप अपना आप करिएगा। सब उसको मैंने ले लिया, मैंने कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन। ठीक है जी। एलसीएम ले लिया तो cos x पहुंच गया ऊपर और नीचे आ गया cos x प्लस साइन x। ठीक है जी। अब यहां पे आपको थोड़ा फिर ये आपको याद करना पड़ेगा, ये अगला स्टेप याद करना पड़ेगा, बड़ा ही टेक्निकल स्टेप है। क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए आपको करना है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां बचा आपके पास 2 cos x, तो आपने इस 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x, लिख सकते हैं ना, 2 cos x हो गया। अब मैंने एक में कर दिया प्लस साइन x
और एक कर दिया माइनस साइन, जिससे कि साइन एक्स और साइन एक्स कट जाए, और इसके नीचे और इसके नीचे ये मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो इससे कट गया, तो बचा हमारे पास एक तो 1/2 dx, एक 1/2 आगे जाएगा, और ये बचा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है जी। अब इसमें आपने इसको t मान लेना है, तो आपने cos x प्लस साइन एक्स को t माना, इसका dt बाई dx निकाला, इसका होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x, ये पूरा एज इट इज यहां बैठा हुआ है, dx को ले आएंगे तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, ये बन जाएगा dt। तो पहला तो मैंने सीधे सीधा कर दिया इंटीग्रेशन, x लगा दिया इसमें, और ये हो जाएगा मेरा, ये t है, और ये पूरा बन गया मेरा dt। अब इसका होता है log t 1/t का, तो ये हो जाएगा हाफ x प्लस हाफ log t की वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स, लास्ट में सी लगाना है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अगर चार में से कोई सा भी आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ऑलराइट, नोट करते रहो ये बातें, काम आएंगी बहुत। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन आसान है लेकिन टेक्निकल है। x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। अब ये फिर नोट कर लो, आपके पास x की बहुत सारी पावर हो, 2 या 3 पावर हो, सब 1/में हो पावर, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो आपको क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 6। तो आपको x को लेट करना है t की पावर 6, इसमें उल्टा होगा, जो एलसीएम आएगा वो पावर में जाएगा t की पावर 6। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, dx हो जाएगा 6t की पावर 5 dt, पुट करते हैं वैल्यू, इसकी जगह पुट करते हैं 6t की पावर 5 dt, यहां पुट करते हैं x की जगह t की पावर 6, तो t की पावर 6 होल पावर 1/2, ये हो जाएगा t क्यूब, ऐसे ही t की पावर 6 होल पावर 1/3, ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है जी, ये कैसे वो समझ में आ गया ना आपके, t की पावर 6 होल पावर 1/3, तो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो ये t स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैंने t स्क्वायर कॉमन लिया और वो मैंने काट दिया ऊपर वाले से। ठीक है जी, अब मैंने कल बताया था आपको, अगर ऊपर पावर बड़ी है तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा पूरे इंटीग्रेशन में। अगर पावर ऊपर बड़ी है या बराबर है, जैसे यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, जब कभी ऊपर पावर बड़ी आएगी तो आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। मैं कर देता हूं डिवाइड, तो टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस के टी, तो ये हो गया माइनस के टी स्क्वायर माइनस के टी, ये बच गया टी प्लस 1 टी प्लस 1 माइनस 1, डिवाइड हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं क्वेश्चन टाइम में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, फिर लिखते हैं प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड किया था, ये लिखते हैं हम डिवाइड करने के बाद। पहले क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, ये आता है रिमाइंडर और ये आता है डिवाइजर। ठीक है जी, चलिए जी, आप सबका करना इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होगा 6 तो बाहर बैठा ही है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, और इसका हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस 1। बस सब में टी की वैल्यू पुट करनी है और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए कंसेप्ट फिर बताता हूं मैं आपको। कल बताया था मैंने आपको, जब भी साइन स्क्वायर एक्स होगा तो उसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर को लिखेंगे हमेशा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ये पूरे इंटीग्रेशन में हमेशा चलेगा, जब भी आएगा तो आप हमेशा ही ऐसे करेंगे। अब अगर आपका क्यूब आ गया, साइन क्यूब एक्स आया या कॉस क्यूब एक्स आया, तो क्या करना है आपने लगाने दो फॉर्मूले, या तो साइन 3x का होगा, ये होता है 3 साइन x
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, एक होता है cos 3x का, वो होता है cos 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है जी। तो अगर साइन क्यूब एक्स है तो आप लगाना है साइन 3x का फॉर्मूला और वहां से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है साइन क्यूब 2x प्लस 3। ठीक है जी। तो मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली यहां से तो मेरी वैल्यू आई 3 साइन माइनस साइन 3 अपॉन 4। मैंने 3 क्यों लिखा गया है, x क्यों लिखा, यहां पे वो आएगा जो यहां पे एंगल होगा, ये तो तीनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, मेरे पास एंगल है 2x प्लस 3, तो यहां आएगा 2x प्लस 3, यहां भी आएगा 2x प्लस 3। ठीक है जी। अब करते हैं अलग अलग इनको, तो ये हो गया साइन 2x प्लस 3 और ये हो गया माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 9। अब सिंपल दोनों का इंटीग्रेशन, ये भी लीनियर है, इसको भी x सपोज कर लूंगा मैं, ये भी लीनियर है, इसको भी मैं सीधा सीधा x सपोज कर लूंगा, तो मेरा आएगा 3/4 तो बैठा ही है पहले से ही। साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x प्लस 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, सेम यहां होगा, माइनस 1/4 बाहर चल रहा है, माइनस कॉस 6x प्लस 9 अपॉन 6। बस ये मेरा आंसर है, सॉल्व कर लीजिए इसे, जैसे ये 8 हो जाएगा, सॉल्व करके ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये था साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। अच्छा जी, अगर पावर 4 आती है, मतलब इवन पावर आती है, चाहे कितनी बड़ी भी इवन पावर हो, तो आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिया cos की पावर 4 2x, तो जब भी पावर 4 आएगी, इवन पावर आएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर 2x पे लगाऊंगा ये फॉर्मूला, यहां पे x था तो यहां पर 2x हो गया, यहां पे 2x होगा तो यहां 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको खोल देते हैं, इसका 1/4 तो बाहर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। अब मुझे इसका करना आता है, इसका भी करना आता है, यहां पे फिर से स्क्वायर आ गया, तो मैं फिर से ही लगाऊंगा, स्क्वायर में कोई और तरीका है ही नहीं मेरे पास, तो ये हो गया 1 प्लस, इसका लगा फॉर्मूला मैंने दोबारा ही वाला 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। देखो क्या हो रहा सिस्टम, यहां पे x है 2x हो गया डबल एंगल, यहां पे 2x था यहां 4x हो गया डबल एंगल, यहां पे 4x था यहां पे 8x हो गया डबल एंगल, अपॉन 2 एज इट इज चलेगा, तो ये 2 cos 4x एज इट इज। अब एलसीएम लेते हैं सबका, 1/8 बाहर हो गया, ये हो जाएगा 3 प्लस cos 8x प्लस 2 cos 4x। ये 3 कैसे वो बताया ना, ये 2 जाएगा 2 मल्टीप्लाई में प्लस 1 चल रहा है 3 हो गया, बस सब का इंटीग्रेशन कर दो बार, 1/8 बाहर चल रहा है, इसका हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, क्योंकि मैंने इस पूरे को x सपोज कर दिया बिकॉज इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। ऐसे यहां पे प्लस 2 sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला चलते हैं। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो तो बीच में पॉज लेके आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग को आप पे आराम मिल जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं साइन कॉस की और पावर। जैसे जब साइन, या नोट कर लो इसे भी, जब साइन कॉस दोनों होंगे साथ में मल्टीप्लाई में और किसी एक की इवन पावर होगी, किसी भी एक की इवन पावर, चाहे साइन की चाहे कॉस की, तो हमें उसे पकड़ना है। इसमें ऑड पावर है साइन वाला, तो मैंने इसको लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये बाकी जो इवन पावर है वो एज इट इज, इसको लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है ये फॉर्मूला 10th वाला फॉर्मूला। अब आपको cos x को t मानना, ठीक है जी। तो ये रहेगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो साइन x और dx ये बन गया माइनस dt, माइनस ये t स्क्वायर बन गया, ये t स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, t स्क्वायर माइनस t4 dt, दोनों का इंटीग्रेशन t³ by 3 प्लस
t5/5 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो sin x, दिस इज आंसर। ठीक है, सपोज करो यहां पे होती 4, यहां पे होती 7, मैं अब भी यही करता क्योंकि एक मुझे पता है और पावर है, तो मैं अब क्या करता, मैं लिखता है sin 4x, इसे लिखता cos 6x इंटू cos x, इसको लिखता मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर क्यूब, और इसके बाद मैं sin x को t मान देता। मतलब सेम प्रोसीजर है, अगर sin cos दोनों टर्म है और किसी एक की ऑड पावर है तो आपको हमेशा ये करना है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है sec और tan की पावर, ये बड़ा आसान होते हैं, इसमें तो आपको एक ही रूल अपनाना है, को कितनी पावर हो चाहे, सपोज मैं लिखा 10 क्यूब x, तो आपको ये करना है, इसे लिखना है 10 स्क्वायर x इंटू 10x, इसको लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1, अलग अलग कर लेना है। अब इस वाले में तो मैं 10x को t मान लूंगा, इसमें तो मैंने मान लिया 10x को t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा t dt, और इसका मुझे फॉर्मूला बताइए log sec x। ठीक है जी, अब t dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2, बस इसमें t की वैल्यू, ये मेरा आंसर आ गया। चाहे sec की और tan की कितनी भी पावर हो, आपको हमेशा ये करना है। मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन sec की पावर 4x, सेम कंसेप्ट है ना, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है, तो इसे लिखेंगे हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, एक को ऐसे रहने देंगे, एक को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है जी, अब देखिए अंदर क्या, थोड़ा सा अंदर यहां पड़ा कि यहां पे sec स्क्वायर x माइनस में पूरा अलग था, लेकिन यहां मेरे पास sec स्क्वायर x अलग से बैठा हुआ है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली 10x को t मान सकता हूं, क्योंकि sec स्क्वायर x अलग से है। यहां जब अलग नहीं है तो मुझे इसको अलग करना पड़ा, जिससे मैं 10x को t मान सकूं। मानना 10x को t हमेशा, अगर sec स्क्वायर x अलग है तो आप डायरेक्टली t मान लो, अगर sec स्क्वायर x अलग नहीं है तो उसको आप सेपरेट कर लो। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt, यानी t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t जो कि 10x है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, sec और tan की कितनी पावर हो कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है sin x sin 2x, और एक और लेते हैं cos x cos 2x cos 3x। यहां पे एंगल कोई भी हो, अगर दो मल्टीप्लाई में है, साइन कॉस है, कॉस साइन है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, चारों में सेम कंसेप्ट यूज होना है। यहाँ पे साइन साइन है तो आपने हमेशा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है और लगाना है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, वो होता था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी, सॉल्व कर लेना इन्हें। यहां पे आएगा माइनस एक्स, बट कॉस अपना माइनस खा जाता है, इसलिए ये हो गया cos x माइनस cos 3x। अब इन दोनों का करना है अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा sin x और इसका हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है जी, अब दो होते हैं, अगर मैंने असाइनमेंट में तो दिया है cos x cos 2x cos 3x, पर मैं यहां पर कर रहा हूं sin x sin 3x sin 3x, sin x sin 2x, एक ही बात है। वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये पार्ट यहां तक कर चुका तो मुझे दोबारा करना नहीं पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और इसकी वैल्यू मेरी ये आ गई थी, ये मैं कर चुका। तो cos x माइनस cos 3x और बाहर बैठा है cos 3 sin 3x। ठीक है जी, अब हमने मल्टीप्लाई की cos x sin 3x माइनस sin 3x cos 3x। जब 3 होंगे तो क्या करेंगे आप, है ना। अब आप फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और फिर आएंगे सेम फॉर्मूला, यहां लगेगा 2 sin a cos b का, वो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos a, ये sin 2 होता ही है,
ये आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद। अब आपको करना है सबका लेवल इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका हो जाएगा प्लस कॉस 6x अपॉन 6। ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, ऑलराइट। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां आते हैं फॉर्मूला cos 2x का और cos 2 अल्फा का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने लगाया यहां पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लगाया मैंने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे चलेगा एज इट इज। ठीक है जी, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, बाहर उठा लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे बचा cos x माइनस cos अल्फा। अब मैंने ऊपर के फैक्टर कर लिए a प्लस b और a माइनस b, यानी कि cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, नीचे आ गया cos x माइनस cos अल्फा, ये इससे कट गया। ठीक है जी, तो बचा 2, यहां करेंगे cos x का dx, यहां बचा cos अल्फा। यहां बच्चे गलती करते हैं, ये कांस्टेंट है इसलिए ये भी बाहर आएगा और अंदर केवल dx बचेगा, क्योंकि बाहर तो dx चल रहा है, यहां dx चल रहा पूरे में, ये dx, ये dx, ये dx और ये dx। ठीक है जी, अब cos x का होता है sin x, ये तो होगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट है और dx का x हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी अगला करते हैं। आज के 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, आज काम ज्यादा है आपको। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप आरएस की सेकेंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए जी अगला कंसेप्ट नोट करिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। 5 cos x माइनस 12 sin x। ये आपको जब भी ऐसा कंसेप्ट दिखेगा नीचे a sin x प्लस माइनस b cos x, जब भी आपको ऐसी चीज दिखेगी नीचे तो आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे a है 5 और b है 12, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि ये हो गया 13। तो मैंने 13 से ऊपर नीचे ऊपर डिवाइड किया तो बाहर आ गया और नीचे डिवाइड किया तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है जी, ऑलराइट। जब भी a sin x प्लस माइनस b cos x बनेगा तो आप हमेशा ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे आप, अब हम इमेजिन करेंगे कि दैट इज ए ट्राइंगल और अगर ये 5 है ये 12 है तो ये 13 रहेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस। इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो ये वैल्यू होगी, ये होगी cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जो होगी sin अल्फा। तो मेरे पास ये बन गया cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा। ये बन गया फॉर्मूला मेरा, नीचे बन गया cos a प्लस b का फॉर्मूला, ऊपर जाएगा sec, ये हो जाएगा sec x प्लस अल्फा। अब sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, तो 1/13 log sec x प्लस अल्फा प्लस 10x प्लस अल्फा। ये तो आपका आंसर हो गया। बट यहां पे आपको अल्फा आपने सपोज किया है तो आपको अल्फा की वैल्यू देनी पड़ेगी इस ट्राइंगल से। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से लूं tan अल्फा इज इक्वल टू 12/5, तो मेरा अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। तो यहां लिख देंगे आप वेयर अल्फा इज इक्वल टू, या तो लिख देंगे tan इनवर्स 12/5, या लिख देंगे cos इनवर्स 5/13, या लिख देंगे sin इनवर्स 12/13। तीनों एक ही बात है, बट आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपने अल्फा खुद लेट किया है, क्वेश्चन में अल्फा नहीं था, तो यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट इज अल्फा। ठीक है, चलिए जी आखिरी क्वेश्चन
और सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे असाइनमेंट का मेरे हिसाब से, मेरे को क्वेश्चन जो है वो है cos x माइनस ए cos x माइनस बी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसमें मैंने सॉल्यूशन में भी दिया है, यहां साइन लगा दिया मैंने, मतलब डिफरेंट कर दिया। देखो अंतर क्या है, यहां पे दोनों cos है, यहां पे एक cos है एक sin है। तो अगर सेम होते हैं, या तो sin sin होते हैं या cos cos होते हैं, ठीक है, sin sin या cos cos, तो आपने ऊपर नीचे sin से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो आपको cos से करना है। अब खाली sin तो कुछ होता ही नहीं, मुझे एंगल चाहिए ना, एंगल कहां से आएगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, एंगल को, जो भी एंगल दिए हो आपको इन दोनों को माइनस कर दो। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरा आया b माइनस ए, तो मैंने sin b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यहां पे cos b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा था कि इनका माइनस करके ये आया था, तो मैंने इस वाले को लिख दिया दिस माइनस दिस, जो मैंने किया था x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ये बाहर चलेगा एज इट इज और नीचे चलेगा एज इट इज, ठीक है जी। अब लगाना यहां पे sin a माइनस बी का फॉर्मूला, ये बाहर एज इट इज b माइनस ए, और लगाया फॉर्मूला मैंने sin a cos b माइनस cos a sin b, इसके नीचे ये अलग और इसके नीचे ये अलग, ठीक है जी। इस पोर्शन में ये कट गया, इस पोर्शन में ये कट गया, ये चल रहा है मेरा एज इट इज बाहर। साइन अपॉन कॉस 10 होते हैं तो 10x माइनस ए, यहां पे साइन अपॉन कॉस 10 होते हैं 10x माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला मुझे पता है, 10 का होता है log sec x, तो ये हो जाएगा, ये तो बाहर चलेगा एज इट इज, ये हो जाएगा log sec x माइनस ए माइनस log sec x माइनस बी, और आप चाहो तो यहां भी सोच सकते हो, बट log a माइनस log b की आइडेंटिटी होती है log a अपॉन b, तो ये तो चलेगा बाहर ही एज इट इज, ये हो जाएगा log sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। और ये वाला क्वेश्चन हम अपना अप्लाई करेंगे, सेम करना है, इसको चेंज करना है दिस माइनस दिस में, फिर लगाना है cos a माइनस b का फॉर्मूला, फिर सेपरेट करना है, दो टर्म बचेगी, दोनों इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कंसेप्ट अच्छा था, तो आप इंटीग्रेशन जारी रखिए अपना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आर से करिएगा, ऑलराइट। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा, ठीक है जी। ऐसे पढ़ते रहें, बढ़िया मार्क्स आएंगे मेरी तरफ से गारंटी, ऑलराइट। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।